प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे 99 कत्ल करने वाला शख्स की तौबा के बारे में। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, बनी इस्राइल में एक ऐसा शख्स था जिसने 99 कत्ल किए। फिर एक साहिब इल्म के पास गया और पूछा कि 99 कत्ल हो चुके हैं, तौबा होगी कि नहीं होगी? तो उसने कहा नहीं होगी। अब उस कातिल ने उस इबादत गुजार को भी कत्ल कर दिया। अब 100 कत्ल हो गए। अब वो एक आलिम से पूछा 100 कत्ल हो गए हैं, अब तौबा होगी या नहीं होगी? तो उन्होंने कहा बेटा क्यों नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है कि तौबा पक्की हो। ए शहर गंदा है, ए शहर छोड़ दो, वो वलियों की बस्ती है, तुम वहाँ जाकर आबाद हो जाओ। वो कहता है मुझे अगर मुआफी मिल जाए तो मैं हर शय छोड़ दूंगा। फिर उसने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मौत आ गई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई आगे की तरफ, तो वो आगे की तरफ गिर पड़ा। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए दोनों फरिश्तों को छुट्टी दे दी। जन्नत का फरिश्ता भी आ गया और जहन्नम का फरिश्ता भी आ गया। दोज़ख का फरिश्ता कहने लगा ए हमारा मुजरिम है, हम इसे ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता कहता है ए हमारा मेहमान है, इसे हम लेकर जाएंगे। लेकिन जहन्नम का फरिश्ता कहता है हमारा मुजरिम है, इसे हम ही लेकर जाएंगे। फिर जन्नत का फरिश्ता कहता है हमारा मेहमान है, तौबा कर चुका है, घर से निकल पड़ा है, इसे हम लेकर जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता कहता है कि अभी तक वो उस बस्ती में पहुंचा नहीं है, ए अभी भी हमारा मुजरिम है। फिर जन्नत का फरिश्ता कहता है पहुंचना जरूरी नहीं है, बल्कि नियत जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने तीसरा फरिश्ता भेजा कि जाओ इनका फैसला कर दो। एक तरफ इसकी मैयत पड़ी है, एक तरफ नेक लोगों की बस्ती है और दूसरी तरफ उसकी अपनी बस्ती है, यानी दो बस्ती के दरमियान एक मैयत पड़ी है। एक तरफ उसकी अपनी बस्ती है जो गुनाह से भरी हुई है और दूसरी तरफ नेक लोगों की बस्ती है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया ए फरिश्तों, ए जो मेरा बंदा इंतकाल हो गया है, इसके घर से इसका जिस्म नापो, यानी इसके बस्ती से इसका जिस्म नापो और इसके जिस्म से वलियों का आस्ताना नापो। अगर ये अपने घर के करीब है तो इसे जहन्नम के फरिश्ता ले जाए, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो इसे जन्नत के फरिश्ता ले जाए। वो शख्स घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब जमीन नापने लगे तो अल्लाह ताला ने वलियों की बस्ती वाले जमीन से कहा ए जमीन सिमट और मेरे बंदे को मेरे वलियों के आस्ताने के करीब कर दे। और घर की तरफ वाले जमीन से कहा कि तू फैल जा। जब पैमाइश हुई तो वो अपने घर से दूर और वलियों की बस्ती के करीब हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि चलो हमारा मेहमान है, इसे जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, गुनाहों से मत घबराओ, वो मेरा करीम रब कहता है कि पूरी धरती गुनाहों से भर दे और आसमान तक गुनाहों को ले जा, लेकिन फिर भी एक दफा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे करीम अल्लाह की, कितनी मोहब्बत करता है अपने मखलूक से। इस बात का अंदाजा इस वाक़े से हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आइए हम मिलकर तौबा करते हैं, तौबा की नियत करते हैं। हम इंसान से, हर हुकूमत से कोई आस नहीं लगाएंगे, किसी से कोई गिला नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कोई फायदा ही नहीं है। उनसे उम्मीद मत लगाओ, उम्मीद उससे लगाओ जो सैरक से भी ज्यादा करीब है। उसको वसीला बनाओ जिसका वसीला रब मोड़ता नहीं। मेराज में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा या अल्लाह, इब्राहिम आपके खलील
मूसा आपके कलीम, दाऊद के लिए लोहा नरम, सुलेमान के लिए हवा तावे और ईसा के लिए मुर्दा जिंदा, तो मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे हबीब, तेरे लिए सबसे आला तर है। कहा कि या अल्लाह, वो क्या? तो अल्लाह ताला ने कहा, कयामत तक तेरा और मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। जैसे तेरे रब का नाम बाकी है, तेरा नाम भी बाकी रहेगा, तेरे नस्ल के नाम भी बाकी रहेगा। दोस्तों, हमें पता ही नहीं है कि हमारे प्यारे आका कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनके घर का निजाम कैसा था, बाहर का कैसा था, हम ऐसा कुछ जानते ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, अपने हबीब की माशियत सीखो, मुआशरत सीखो, तिजारत सीखो। प्यारे दोस्तों, आइए आज पक्का वादा करते हैं, आज हम कह देते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा। अगर आपने भी दिल से कहा है ना, या अल्लाह मेरी तौबा, तो आप सबको मुबारक हो। आप सब ऐसे हो कि आज अपने माँ के पेट से जन्म लिया हो, तो आज हमारे सारे गुनाह माफ हो गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी खुश हो गया और फरिश्ते खुश हो गए, जन्नत सज गई। अगर कोई इंसान दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है और उसे ऐसा बना देता है जैसे कि वो आज ही जन्म लिया हो। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने बंदों को 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, यानी कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बेपनाह प्यार करता है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम हमारे करीम रब का फरमाबरदार बन जाएं।